खाने की जो फसलें बोते हैं, छोटी फसलें, गेहूँ हो, तोड़िया हो और चावल हो, उसमें ऑर्गेनिक ही डालें, यूरिया डाई को ना डालें। बस यही कहूँगा मैं सभी किसान भाइयों से, इस चैनल को देखने वालों को, कि भाई ऑर्गेनिक की तरफ तो आना ही पड़ेगा। किसान लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और हमारे यहाँ से काफ़ी लोग केचुआ भी लेके गए, जो अपने प्लांट यूनिट पे चालू कर दिया। किसानों के लिए तो पूरी छूट है जी, क्योंकि हम लोग को ये पूरे एरिया में, अपने इस एरिया में पूरा ऑर्गेनिक फैलाना है। उसमें चाहे हमें जेब से देना पड़े, फ्री देना पड़े, ट्रेनिंग कुछ भी करनी पड़े, हम करेंगे। सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है देहरादून से 20 किलोमीटर दूर एक गांव पर, जिसका नाम है झबरावाला, और जहां पे एक किसान है जो वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कब से कर रहे हैं और जो वर्मी कंपोस्ट है इसका उत्पादन कब से कर रहे हैं, और वर्मी कंपोस्ट से संबंधित पूरी विस्तृत जानकारी उनसे लेंगे। हमारे साथ ताहिर हसन जी हैं। सर, आपका किसान ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को, और आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान इंडिया का हमारे फार्म पे। आप लोग यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम ताहिर हसन, जैसे मैंने बताया अभी, और ये जो मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया है, लगभग मुझे इसको 13-14 महीने हो गए इस काम को करते हुए, और मैंने 25 बेड से शुरू किया था। आज हमारे पास धीरे धीरे जो हमारे लगभग 250 से 300 बेड हैं, जो आप लोग देख ही रहे हैं, और अच्छा अनुभव रहा और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। खाद की डिमांड भी हमारी ठीक ठाक चल रही है। सर, पहला मेरा सवाल यही है कि ये जो आप वर्मी कंपोस्ट बिजनेस शुरू किए, तो ये कब से शुरू किए और इसके पीछे स्टोरी क्या थी इसको शुरू करने का? देखिए, मैंने जो शुरू किया लगभग मुझे 14 महीने हो गए इसको, और पीछे की स्टोरी तो ऐसी कोई इसमें वो थी नहीं कि भाई मुझे क्यों खुद शुरू करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ठेकेदारी का काम करता हूँ और यहाँ से पंचायत सदस्य भी हूँ अपने गांव से। तो मैंने सोचा कि यार कुछ काम किया जाए उसके साथ साथ। फिर मैंने भैंसों की डेयरी का सोचा, वो खोल लेते हैं। तो कुछ दोस्तों ने बताया भाई ये सही नहीं है, इसमें रिस्क ज़्यादा है। तो फिर किसी ने मुझे इसके वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताया। फिर मैंने इसको उस पर यूट्यूब पर सर्च किया, काफ़ी सारी जानकारी ली, तो मुझे लगा ये काम सही है। तो मैंने ये 25 बेड से शुरू किया था और माल भी हमारा फिर बिकने लगा। आगे रिस्पॉन्स अच्छा है, तो मैंने धीरे 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 करके लगभग आज हमारे 250 बेड से ज़्यादा है, और हमारा माल प्रॉपर तैयार हो रहा है और बिक रहा है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनकम अच्छी हो रही है। तो इसमें अभी मैं आपको उधर दिखाऊंगा जाके, हमारा 5 बीघे का गन्ना है, वो मैं खाली करा रहा हूँ, उसमें भी वर्मी कंपोस्ट ही लगेगा। सर, ये जो वर्मी कंपोस्ट जैसे है, जब आप शुरू किए तो इसके लिए कहीं से ट्रेनिंग लिए थे या कहाँ से जानकारी किस तरह से लेके आप इसको शुरू किए? हाँ, बिल्कुल। सहारनपुर में हमारे जानने वाले थे हाजी इकराम साहब, जिनकी ऑलरेडी ये बहुत साल पहले से काम कर रहे हैं। स्टेप फार्मिंग के नाम से उनकी अपनी एक फार्म है। तो उन्हीं से मैंने ट्रेनिंग भी ली और उनसे मैंने केचुआ भी लिया, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्हीं के माध्यम से मैंने ये काम शुरू किया था अपना। सर, जैसे जो हम ये वर्मी कंपोस्ट देख पा रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से, कितने दिन में शुरुआत करते हैं और किस तरह से इसको बनाते हैं, क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में जो हमारे दर्शक हैं उनको बताएं, ताकि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आए कि वर्मी कंपोस्ट किस तरह से बना सकते हैं और इसमें क्या आगे स्कोप है। देखो, बनाने का इसमें बहुत ईजी तरीका है, कोई इसमें रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम जो मिट्टी होती है हमारी, उसको पहले प्लेन करते हैं, फिर 3 बाई 30 के बेड बनाते हैं। बेड का मतलब होता है साइडों में मेंड बना के उसके ऊपर पन्नी डालते हैं, फिर गोबर डालते हैं, कच्चा गोबर डलता है इसमें। लगभग 20 से 25 दिन पुराना, ज़्यादा पुराना गोबर इसमें चलता नहीं। तो गोबर डालते हैं, उसके बाद केचुआ डालते हैं और पुराल से ढक देते हैं इसको। ढकने के बाद वो 90 दिन में उसको खा के खाद तैयार कर देता है, और उसमें हमारा खाद भी बनता है, और साथ में जो हमारा केचुआ होता है वो भी जनरेशन करता है, वो भी बढ़ता है। तो 100 दिन में लगभग खाद तैयार हो जाता है। फिर आप देख रहे होंगे, जैसे इधर पीछे ये हमारा खेत, ये छानी कर रहे हैं, ये लगभग 100 दिन या 90 दिन पुराना खाद है। अब छनाई करके उतार दिया, अब ये पैक हो गया, ऐसे कट्टों में जाएगा।
सर जैसे आप हमें बताएं कि ये लगभग 90 से 100 दिन में पूरा तैयार हो जाता है, तो इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि हम लोग बेड बनाते हैं और उसके बाद बेड पे प्रॉपर उसको जो गोबर होता है, कच्चा गोबर, उसको डालते हैं। तो जो बेड बनाते हैं उसका क्या साइज होता है, कुछ ऐसा है? और उसके बारे में बताएं कितनी उसकी गहराई होती है, और एक जो बेड होता है उसमें लगभग कितना गोबर पड़ जाता है, और उससे जो उत्पादन होता है जो 90 से 100 दिन बाद होता है तो लगभग कितना होता है? इसमें जो है हमारा साइज है बेड का 3 फीट चौड़ा होता है और 30 फीट लंबा होता है। और इसमें जो है ये गहराई का तो कोई ऐसा रोल होता नहीं, प्लेन ज़मीन पे हम उसकी साइडों में ईंट भी लगा सकते हैं। ईंट का खर्चा ज़्यादा होता है, ईंट ना लगा के हम मिट्टी की मेड़ बना देते हैं। उसमें डलता है हमारा 15 क्विंटल गोबर एक बेड पे, और 30 किलो डलता है केचुआ। और जब ये 90 दिन में खा के तैयार करता है तो लगभग 9 क्विंटल तो केचुआ खा जाता है, और 6 क्विंटल हमारा जो है खाद बनता है जो बचता है। बस वो लगभग छनाई करके हमारा 40-60 का रेशो रहता है इसमें। ये इतना तैयार होकर हमारा क्लियर निकल जाता है 60%, 40%। और सर इसमें जैसे पानी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो कितने दिन में पानी का स्प्रे करना चाहिए? और जो इसके ऊपर ढकते हैं पुआल वगैरह, उसको किस तरह से ढकना चाहिए, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखो, नमी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बेड बना के तैयार करते हैं, ये पुराल हम डाल देते हैं इसके ऊपर, वो उसकी छाया रखने के लिए। और पानी हमें इसमें डेली डालना पड़ता है। गर्मियों के दिनों में डेली, सर्दियों में दूसरे दिन भी चल जाता है। पानी में इतनी नमी हो कि हम गोबर उठा के ऐसे उसको दबाएं तो उसमें से पानी टपके, इतनी नमी उसमें रहनी बहुत ज़रूरी है। और पुराल से ढक के रखना पड़ता है इसको, क्योंकि गोबर अगर सूख गया तो फिर वो किसी काम का नहीं केचुए के, वो बेकार हो जाता है। और सर जो एक बेड होता है, जैसे आप बताएं 3 फीट का और चौड़ाई का जो बेड होता है, उसमें लगभग कितना केचुआ डालना चाहिए ताकि बहुत अच्छी खाद जनरेट हो और बहुत अच्छा खाद का उत्पादन हो? देखो, वैसे तो रेशो इसका 3/30 के बेड पे 30 किलो केचुए का है, लेकिन अगर आपको खाद ज़्यादा चाहिए तो उसमें हम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन जो सही मात्रा है उसकी 30 किलो है एक बेड पे। और सर जैसे जब ये 80 से 90 दिन 100 दिन में तैयार हो जाती है खाद, तो उसके बाद किस तरह से बेड से आप लोग निकालते हैं? और उसके बाद इसकी जैसे आप बताएं कि छनाई करते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, किस तरह से छनाई करके फिर आप लोग पैकिंग करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि समझ में आए। क्योंकि कई बार होता है कि फार्मर, अगर हम पहले बात करें तो लोग गड्ढे में खाद डालते थे, लेकिन उसमें केचुआ नहीं होता था और उसकी प्रॉपर छनाई वगैरह नहीं होती थी, गड्ढे से निकाल के फार्मर और अपने खेत में डाल देते था। तो जैसे आप छनाई करते हैं तो किस तरह से उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में भी बताएं। उसमें क्या होता है, जैसे हमारे 90 दिन पूरे हो जाते हैं तो हमारा खाद लगभग 80% तैयार हो जाता है। फिर हम जो बेड, आप अगर पीछे देखोगे कैमरा लगा के, तो इसको हम पुराल को हटा देते हैं, पन्नी सब हटा देते हैं, इसको ओपन छोड़ देते हैं। इसमें हम पंची मारते हैं, उसको थोड़ा सा खुला कर देते हैं और 4 से 5 दिन इसको धूप में ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, केचुआ हमारा चला जाता है नीचे, ऊपर से हम खाद निकाल लेते हैं, उसकी छनाई करके पैकिंग हो जाती है। और जो केचुआ होता है वो नए बेड के लिए चला जाता है, उस बेड को भी दोबारा हम रिन्यू कर देते हैं। तो इसका तरीका है खाद उतारने का। सर तो ये जो आप गोबर वगैरह लाते हैं या जो इसका रॉ मटेरियल लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं? और जो जैसे काफ़ी सारे आपका ये काफ़ी फेमस अब धीमे धीमे हो गया है, तो जो फार्मर आते हैं तो क्या फार्मरों के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, या आपके साथ कितने सारे फार्मर जुड़े हुए हैं? देखो, रॉ मटेरियल तो हमारा लोकल जो गौशालाएँ हैं यहाँ पे हमारे बहुत सारी हैं, वहाँ से हमें मिल जाता है आसानी से कच्चा गोबर, उसमें कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं। और रही जो हमारे किसान लोग हैं आते हैं, हम उनको भी सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे हम नए प्लांट लगाते हैं, यूनिट लगाते हैं, उनको समझाते हैं भी कैसे लगेगा, इसके फ़ायदे क्या हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो 1-1, 2-2 यूनिट से शुरू कर दिया है, जिन लोगों ने अपने खेत में डालना शुरू कर दिया है, सब्जियों में डालना शुरू कर दिया है। तो किसान लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, और हमारे यहाँ से काफ़ी लोग केचुआ भी लेके गए जो अपने प्लांट यूनिट पे चालू कर दिया। सर जैसे जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, खासकर से इस क्षेत्र के, देहरादून, उत्तराखंड और कहीं से भी बैठ के संचार के माध्यम से हम लोगों को देख रहे हैं, तो जैसे कोई फार्मर आपके साथ जुड़ना चाहता है या आपके यहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो क्या प्रक्रिया है, आप किस तरह से प्रोवाइड कराते हैं, उसके बारे में भी बताएं ताकि किसान जो आपके क्षेत्र के हैं वो आपसे जुड़ें और आपको भी बेनिफिट हो और जो फार्मर आ रहा है आपके पास उसको भी बेनिफिट हो। देखो, ट्रेनिंग के लिए तो इसमें कोई इतनी बड़ी वो है नहीं। अगर किसान कोई लोग आते भी हैं हमारे पास, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं।
और रही बात, कोई कहता है जी मुझे अपने प्लांट पे यूनिट लगाना है, तो हम उसको केचुआ भी बहुत सही रेट पे देते हैं। मार्केट में केचुआ 250 रुपये से लेकर 500 रुपये किलो तक बिकता है, हम 200 रुपये के हिसाब से दे देते हैं किसान को। और अच्छी क्वालिटी का हमारे पास जो है केचुआ है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो किसानों के लिए तो पूरी छूट है जी, क्योंकि हम को ये पूरे एरिया में, अपने इस एरिया में पूरा ऑर्गेनिक फैलाना है। उसमें चाहे हमें जेब से देना पड़े, फ्री देना पड़े, ट्रेनिंग कुछ भी करनी पड़े, हम करेंगे। और सर, जैसे अगर हम मार्केटिंग की बात करें कि जो हमारा फार्मर होता है, अगर आप वो कहीं से भी कोई नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ देखता है तो उसको करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर सोने का भी बीज आता हो तो किसान उसको भी उगा लेगा, लेकिन उसे बेचेगा कहाँ, ये सबसे बड़ी समस्या फार्मर के पास रहती है। तो आप लोग इसकी मार्केटिंग किस तरह से करते हैं और कहाँ पे करते हैं, उसके बारे में बताएं कि मार्केटिंग का आपका क्या प्रोसेस है। देखो, ये सबसे बड़ी समस्या होती है किसी भी काम करने वाले के लिए। कोई नई चीज़ शुरू करता है, वो सोचता है इसको बेचूंगा कहाँ। बनाने को तो हर कोई बना लेता है, लेकिन मेरे साथ ये अच्छा हुआ क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ जुड़ा, स्टेप फार्मिंग जो सहारनपुर से मैंने बताया कंपनी है, तो जितना भी हमारा माल तैयार होता है वो खरीद लेती है। वो कहती है आप जितना मर्जी बनाओ, आप हमें दे दो। हम उनके पास बहुत बड़े बड़े ऑर्डर रहते हैं, तो मार्केटिंग की तो हमें दिक्कत हुई नहीं। लेकिन उसके अलावा भी हमारी लोकल मार्केटिंग जो है हमारी चल रही है। हिमाचल में हमारा माल जा रहा है, जो हमारा पर्सनल वैसे जाता है, तो लोकल लोग भी हमारे जो छोटे मोटे किसान लोग हैं आने शुरू हो गए, जो हमारे यहाँ से खाद लेके जाते हैं। मार्केटिंग की ऐसी कोई समस्या नहीं है इसमें, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, क्योंकि ये बनता ही लगभग 90 दिन में है और डिमांड इसकी रहती है हमेशा, तो भरपाई तो इसकी कभी नहीं होगी। सर, और जैसे अगर मार्केटिंग का आप बताएं कि हम लोग पास काफ़ी अच्छी मार्केटिंग है और फार्मर भी काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं, तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि ये जो वर्मी कंपोस्ट है और पूरी तरह से आप इस समय जैसे बता भी रहे हैं कि धीमे धीमे चीज़ें फैल रही हैं और किसान जागरूक हो रहा है और धीमे धीमे और आगे बढ़ेगा, तो सर जैसे आपको काफ़ी अच्छी मार्केटिंग मिल रही है और आप काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं, तो जैसे अगर हम बात करें कि जो पहले फार्मिंग होती थी और जैसे काफ़ी ज़्यादा यूरिया, डाई और उस तरह का जो केमिकल खाद है उसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है, तो जो आपके क्षेत्र के फार्मर हैं, तो आपके ये यूनिट डालने के बाद उन पर किस तरह से चेंजिंग समझ में आती है आपको, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं? देखो, मुझे अभी ज़्यादा समय तो हुआ नहीं, लगभग 1-1.25 साल हुआ है, लेकिन इस दफ़े जो लोगों ने गेहूँ लगाई अपनी और आलू बोए और भी छोटी सब्जियाँ हैं, उसमें मैंने लोगों से कह के डलवाया, ठीक है। बहुत कम रेट पे उनको दिया कि भाई इसको डाल के देखो। लेकिन उसकी जो अभी मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले लोगों ने मूली लगाई, ये सलजम लगाए, ये सरसों वगैरह का साग जो भी तैयार होता है, उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। तो खुद ही आगे फिर दोबारा गेहूं के लिए डिमांड की उन्होंने। तो देखो, धीरे धीरे जब लोग डालेंगे, किसान लोग, उनको उसका रिजल्ट दिखेगा, तो यूरिया डाई से अपना पट जाएंगे। और कम से कम लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई अपने खाने की जो फसलें बोते हैं, छोटी फसलें, गेहूँ हो, तोड़िया हो और चावल हो, उसमें ऑर्गेनिक ही डालें, यूरिया डाई को ना डालें, क्योंकि हमारा जो शरीर है अनमोल है, इसे यूरिया डाई डाल के नाश ना करें, उसको ख़राब ना करें, तो ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, ये मैं कहना चाहूँगा। सर, जो आप ये बताए कि 200-250 बेड है लगभग, तो इससे लगभग साल भर में आप कितना उत्पादन कर लेते हैं और जो आपका आय है लगभग कितनी आय जनरेट कर लेते हैं पूरी जो इनपुट कास्ट है उसे निकालने के बाद, और लगभग उत्पादन आप कितना कर लेते हैं? देखो, इसमें जो है मैं आपको मंथली एवरेज बता देता हूँ पिछले 1 साल का। एक बेड से पूरा खर्चा निकाल के 1000 रुपये का प्रॉफिट निकलता है। मेरे 250-300 बेड है, मुझे 3 लाख के ऊपर महीने का एवरेज निकलता है और ये बहुत अच्छा है। अगर 10,000 का खर्चा आता है एक बेड पे और उस पर 1000 रुपये का रिटर्न निकलता है आपका महीने में, बहुत बड़ी रिटर्न है। क्योंकि खेती में आज तक हमारे बड़े पूर्वज, जो हमारे बाप दादा किसान, ये गन्ना लगाते थे और भी चीज़ें लगाते थे, वो एक फसल के पीछे ही लगे रहते थे। उन्होंने छोटी फसलों की तरफ कभी ध्यान नहीं किया और ना ही इसकी तरफ आया, तो उससे अच्छा रिजल्ट मुझे यहाँ मिल रहा है। मैं इसीलिए, देखो, मेरा नया गन्ना था, मैंने उसको बिल्कुल साफ़ करवा के अब उसमें ऑर्गेनिक ही ये वर्मी कंपोस्ट के प्लांट लगेंगे हमारे। सर, जो भी फार्मर यहाँ पे प्रशिक्षण लेने या सीखने आते हैं वर्मी कंपोस्ट, तो क्या उनके लिए आप कोई फसल भी लगाते हैं ताकि वो देखें, समझें कि जो हम लोग खेती कर रहे हैं केमिकल फार्मिंग और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है वो किस तरह से डिफरेंट है और क्या बेनिफिट है? तो उसके लिए क्या कोई फसल ट्रायल वगैरह आप लगाते हैं? हाँ, बिल्कुल। असल में किसान ये सोचता है कि हम इसको डालेंगे हमारी फसल पे कुछ फ़र्क पड़ेगा,
लेकिन मैंने इसको अभी इसी दफ़े कुछ आलू लगाए हैं लगभग 1 बीघा में, और कुछ लहसुन वगैरह भी लगाई, तो उसकी ग्रोथ हम उनको दिखाते हैं। उसकी ग्रोथ आपको मैं दिखाऊंगा, बहुत अच्छी है। और मैंने एक आलू भी निकाल के देखा था उसमें कि क्या ग्रोथ है, बहुत अच्छा बड़ा साइज आलू का निकला उसमें। तो वो दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने आलू की लगाई, इधर लहसुन वगैरह हैं और भी चीज़ें हैं। अभी उधर हमारे आप पेड़ देखोगे तो वही बहुत ग्रो किए एकदम ऑर्गेनिक खाद डाल के, तो लोगों को उससे फ़र्क पड़ता है। ये वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर रहे हैं और यहाँ पे जो आसपास के क्षेत्र के फार्मर हैं या जो भी आपकी खाद ले जा रहे हैं, उनसे आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा रिस्पांस मिलेगा। मैं यही शुरू में दिक्कत आती है कि भाई माल कहाँ बेचूंगा, लोगों को कैसे बताऊं, लेकिन लोग खुद आना शुरू हो गए, माल लेके जाते हैं और फिर और कस्टमर को बताते हैं। देखो मेरा यहाँ पे गांव में है, बिल्कुल मार्केट से हट के, ऋषिकेश यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, देहरादून भी है, देहरादून तक के लोग यहाँ से खाद लेके जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत लो प्राइस पे देता हूँ उनको, तो ले जाते हैं लोग खुश हो गए। सर, जो भी हमारे दर्शक, जो भी किसान साथी देख रहे हैं, और ख़ासकर से जैसे आप भी युवा ही हैं, और जो युवा देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहूँगा, आप 20, 30, 50 हज़ार की नौकरी के लिए इधर उधर ना भागें, अपना बिजनेस करें। और ऑर्गेनिक में इतना स्कोप है, अगर इसमें आप शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब देखो मुझे लगभग 1-1.5 साल हुआ और 3 लाख रुपये महीना में यहाँ से अर्न कर रहा हूँ, तो मैं सरकारी नौकरी में शायद ना ले पाता इतना। तो मैं यही कहूँगा युवाओं से कि भाई अपना बिजनेस करें, छोटा करें, बड़ा करें, कुछ भी करें, लेकिन अपना करें, और ऑर्गेनिक करें तो बहुत अच्छा है। ये समाज के लिए भी और अपने लिए भी, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। सर, जो आप जैसे बताया कि हम लोगों का जो ये उत्पादन है, जो वर्मी कंपोस्ट है, ये शिमला वगैरह भी जाता है, तो और कहाँ पे आपकी वर्मी कंपोस्ट खाद जा रही है? अभी तो देखो जो मेरे पास है, हिमाचल का ऑर्डर ही नहीं पूरा हो रहा है, क्योंकि उनके बहुत बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं, और लोकल भी हमारा खाद जाता है, उधर से ही हमें अभी फुर्सत नहीं मिल रही, क्योंकि सेब की खेती में इसकी बहुत डिमांड रहती है। अब फरवरी का हमारा बहुत बड़ा ऑर्डर है, 5000 कट्टों से ज़्यादा का, तो वो तैयार करने हैं। तो और जगह इधर उधर अभी हमें कोई ऐसी नौबत आई नहीं कि हमें हर जगह जा के ऑर्डर लेने पड़े, एक ही जगह से हमारा ऑर्डर पे काम चल रहा है। तो ये हमारे साथ ताहिर जी थे, जिन्होंने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन भी कर रहे हैं, और साथ साथ केवल ये अपना बिजनेस ही नहीं बढ़ा रहे हैं, साथ साथ अपने क्षेत्र के और देहरादून के जो इनके गांव के आसपास के किसान हैं, उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रशिक्षण दे रहे हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या बेनिफिट हैं, क्या आप किस तरह से उसका उत्पादन ले सकते हैं, ट्रायल लगा के किसानों को जानकारी भी देते हैं, और जो केचुआ होता है वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए, वो भी उपलब्ध करवाते हैं। तो इन्होंने जो विस्तृत जानकारी दी हम लोगों को कि किस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट से किस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं, साथ ही साथ आप फार्मिंग भी कर सकते हैं। और इन्होंने जैसे एक बहुत अच्छी बात कही कि जो फार्मर है वो कम से कम अपने उत्पादन के लिए, अपने खाने के लिए वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करके उत्पादन करे, और क्योंकि इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और इससे उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये हमारे साथ ताहिर जी थे, जिन्होंने इतने विस्तार से जानकारी दी। सर, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। बस यही कहूँगा मैं सभी किसान भाइयों से, इस चैनल को देखने वालों को, कि भाई ऑर्गेनिक की तरफ तो आना ही पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार हर उसमें बोलते हैं कि यूरिया को कम करो, ऑर्गेनिक की तरफ आ जाओ। ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ही अपने खेतों में डालना शुरू करें। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं, और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।